ॐ प्रजापते न त्वदेता निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन ऐश्वर्य भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त 121 मंत्र संख्या 10 का स्वाध्याय हुआ। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो इसका पदार्थ किया है वो हम पढ़ते हैं। हे प्रजापते, सब प्रजा के स्वामी रक्षक परमात्मा, त्वत् आपसे अन्य भिन्न दूसरा कोई उन इन एतानि विश्वा जातानि परिबभूव सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं या इन सब पर बलवान हैं या इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों में व्याप्त हैं। अतः यत् कामा वयम ते जुहुमा, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होकर हम लोग आपका आश्रय लेवें या आपकी प्रशंसा करें या उपासना करें, तत् नः अस्तु, वह कामना के योग्य वस्तु हमको आपकी कृपा से प्राप्त होवे, जिससे वयम रयिणाम पतयः स्याम, हम लोग विद्या स्वर्ण आदि धनों के रक्षक स्वामी होवे। ये महर्षि दयानंद जी ने भाष्य किया इसका पदार्थ रूप में। तो हे सब प्रजा के स्वामी रक्षक परमात्मा, और वो किस प्रकार से रक्षक है तो आगे विशेषण आएगा माता पिता के सदृश। यहाँ पर सबसे अधिक जो लोगों को भ्रांति होती है कि आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। तो यहाँ पर लोग थोड़ा थोड़ा भ्रमित होते हैं। तो इसका सरल सा सीधा सा अर्थ, आपसे भिन्न यानी ईश्वर के अतिरिक्त कोई उन और इन, वह और यह है, यानी जो है हमारे निकट में और जो दूर है, ठीक है ना, लोक और लोकांतर, यहां से लेके वहां तक उन इन। हम कहते ना उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, तो इन्होंने यानी ये नजदीकी, उन्होंने यानी दूर के, दूरस्थ। तो उन इन जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमारी दृष्टि से ओझल है, परे है, दूर है, तो आपसे भिन्न कोई पदार्थ, कोई दूसरा जो है, उन इन सब उत्पन्न हुए। वो उन इन क्या है? सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को, जो जड़ रूप में प्रकृति विद्यमान है और जो चेतन रूप में प्राणी जगत है, ठीक है, उनको, यानी जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो दृश्य हैं और जो अदृश्य हैं, उनको तिरस्कार नहीं कर सकता। तो यहाँ तिरस्कार का जो देहाती शब्द ले लिया जाता है।
अब पूज्य स्वामी जी महाराज कहाँ से थे? मातृवतन उनका गुजरात, मातृभाषा गुजराती, देव भाषा संस्कृत के विद्वान प्रकांड। तो हिंदी में उनका हाथ अच्छा था, समझ गए ना, अच्छा था। तो सबकी अपनी अपनी शैली होती है। मातृभाषा के और देहाती पुट तो आएंगे ही। जो व्यक्ति जिस राज्य से है वो अपनी भाषा के पुट, अपनी बोलचाल की जो भाषा है, बोली है, उसके पुट तो उसके आएंगे ही और उसमें उसके अर्थ बदलेंगे। जैसे कि कल मैंने कहा कि हरियाणा में बोलते हैं वो वस्तु या व्यक्ति फालतू है, तो वस्तु या व्यक्ति का फालतू का अर्थ है अतिरिक्त। और मध्य प्रदेश में यदि इस फालतू शब्द को लिया जाएगा तो इसका अर्थ होगा बेकार। तो अतिरिक्त और बेकार में बहुत अंतर है। बेकार यानी हीन, निकृष्ट, और फालतू का मतलब अतिरिक्त है, मेरे से ज़्यादा है, आप ले सकते हैं या आगे काम आ जाएगा, यानी वो उपयोगी है। हाँ, वो अधिक है, उपयोगी है। और यहाँ फालतू का अर्थ क्या हो गया कि अनुपयोगी, बेकार, निकृष्ट, त्याज्य है। ठीक है। तो यहाँ जो तिरस्कार शब्द है, तो लौकिक अर्थ में तिरस्कार मतलब दुत्कार देना, उपेक्षा कर देना, अवहेलना कर देना, तिरस्कृत कर देना, उसको नीचा दिखा देना, ऐसा नहीं है। तिरस्कार कर देता यानी प्रताड़ित। कोई ऐसा नहीं है ईश्वर के अतिरिक्त जो इनको तिरस्कृत कर दे। तिरस्कृत यानी उन पर कोई शासन नहीं कर सकता। जो ईश्वर तिरस्कार करता है, किस प्रकार का तिरस्कार? बोले मैं ही आपका बैलेंस करने वाला हूं, मैं ही आपका नियामक हूं, मुझे पता है आपकी किस प्रकार से व्यवस्था होगी। यानी जो ईश्वर जो व्यवस्था कर सकता है वो व्यवस्था कोई और उसकी नहीं कर सकता, उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों की। और ईश्वर जिस प्रकार से न्याय में चला सकता है वैसा और कोई नहीं चला सकता। ईश्वर जैसा दंड दे सकता है वैसा और कोई नहीं दे सकता। तो यहां तिरस्कार में इतने सारे आप भाव लेंगे तब आपको तिरस्कार समझ में आएगा। ईश्वर तिरस्कार थोड़ी ना करेगा, इतनी अच्छी सृष्टि बनाई उसका तिरस्कार करेगा? और ये प्राणी जगत को तैयार किया उसने, उसका तिरस्कार करेगा? तो तिरस्कार करना क्या हो गया? मतलब वो घमंडी है। लोग ऐसा अर्थ निकाल लेंगे ना, तो ईश्वर ऐसा थोड़ी है। ठीक है ना। तो ऐसा तिरस्कार का अर्थ नहीं है। यानी जो ईश्वर कर सकता है, उनकी व्यवस्था, उनका सृजन, उसका निर्माण, उनका प्रलय, उनकी व्यवस्था, मैनेजमेंट जो ईश्वर कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और इनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये अगेंस्ट जाएं ईश्वर के। ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। ये तिरस्कार का अर्थ है। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। जड़ चेतन में जो उत्पन्न हुए उन इन ये जो हैं, इनमें सामर्थ्य नहीं है। तो जो शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द को समझना चाहिए। कभी कभी शब्द के सीधे सीधे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ नहीं निकलते, लेकिन किस व्यक्ति ने कहा और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उस व्यक्तित्व को देख करके, व्यक्ति को देख करके, यानी इसको कहा जाता है शास्त्र की भाषा में वक्ता के तात्पर्य को। तो जैसे बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब वहां ताड़ना शब्द का प्रयोग किया, तो ताड़ना शब्द का प्रयोग वही ले लिया तिरस्कार। ताड़ना शब्द का अर्थ ले लिया लोगों ने तिरस्कार, और तिरस्कार लेकर के उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया कि बाबा तुलसीदास तो शूद्रों के और नारियों के विरोधी थे, और उन्होंने शूद्रों की और नारियों की तुलना तो ढोल और गंवार पशु में कर दी। इस प्रकार से उन्होंने अर्थ शुरू कर दिए और एक गलत नैरेटिव, एक गलत माहौल समाज में प्रचारित कर दिया। जबकि ताड़ना का अर्थ है वॉच, देखना, दृष्टिपात करना, मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि तुझ पर है, मेरी निगाह में, मेरी निगाह से आप ओझल नहीं हो सकते। तो यहां क्या अर्थ था पंक्ति का? ढोल। तो जो ढोलक है, ढोल है, उसमें रस्सी लगी होती है। वो रस्सी को अगर खींचेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, तो वो ढोल बजना बंद हो जाएगा। उस प्रकार की जो उसकी ध्वनि निकलती है, जो उससे स्वर उच्चारित होने चाहिए, जो मात्राएं लगनी चाहिए,
3 मात्रा, 4 मात्रा, 18, 16 मात्रा जो चलती हैं, त्रिकम जो भी मात्राएं चलती हैं, वो मात्राएं लगेंगी नहीं, वो ठीक से प्रॉपर बजेगा नहीं। कब बजेगा? जब उसकी ताड़ना करेंगे, जब उसकी रस्सी को खींचेंगे, तब उसका जो पर्दा है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसको टन 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 डन डन ऐसे करते हैं ना, तो वो ठीक से बजता है। ढोल गंवार, गंवार का अर्थ है ग्रामीण व्यक्ति, सीधा भोला सा व्यक्ति, अनभिज्ञ। अब उस व्यक्ति को बोले कि भाई एसी में यात्रा करनी है, वो बेचारा बैलगाड़ी का है, तो अब एसी में यात्रा आप उसे कराओगे या रेलगाड़ी में आप उसे यात्रा कराओगे, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। वो तो बेचारा नीचे फट्टी बिछा करके और कट्टा बोरी बिछा करके, एक सामान्य आसन बिछा करके अथवा उकड़ू बैठ करके भोजन करता है। अब उसको बड़े शहर में लेके गए, टेबल कुर्सी पर खाना था, तो भाव से ताड़ना करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई यहाँ का मैनर्स ही है। अब वो तो बेचारा 5 उंगली से भोजन करता है, और सामने आ गए स्नैक्स, चाउमीन, नूडल्स, तो अब वो बड़ा बेकार लगेगा। सब लोग वहाँ कांटे वाले चम्मच से खा रहे हैं, तो वहाँ से ताड़ना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हॉट मोमोज कैसे खाने हैं, चिली पनीर कैसे खाना है, मटर पनीर कैसे खाना है, किसको कैसे छीलना है, किसको किस प्रकार से छीलना है। यानी भोजन के व्यंजन वो मान लीजिए इतना नहीं जानता, तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना। वो तो शुद्ध दाल रोटी सब्जी वाला व्यक्ति है, उसके सामने डोसा आ गया तो कैसे खाएगा? तो बताना पड़ेगा ना। यानी जो अनाड़ी है, भोला है, सीधा है, उसको ताड़ना करनी पड़ेगी, आपको उसे ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। ढोल गंवार हो गया, गंवार यानी देहाती व्यक्ति। फिर शूद्र, शूद्र किसे कहा जाता है? जिसका दिमाग घुटनों में है, यानी जिसको बहुत पढ़ाने का प्रयास किया लेकिन पढ़ा नहीं, बहुत सिखाने का प्रयास किया लेकिन सीखा नहीं, वो सामान्य व्यक्ति है, मजदूर श्रेणी का व्यक्ति है, उसकी बुद्धि मजदूरी की है, तो उसमें भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये काम करो, ये काम करो। शुद्र बुद्धि का अर्थ होता ही है कि आप जितना काम बता दोगे उतना ही काम करेगा, उसमें अलग से बुद्धि नहीं लगाएगा। अगर उसको ये बोलेंगे कि भाई झाड़ू लगा दे, तो आपको बतानी पड़ेगी कौन सी झाड़ू से क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप झाड़ू लगा दोगे। लेकिन अगर आप उसे ये नहीं बोलोगे कचरा यहाँ फेंकना है, तो वो कचरा पड़ा ही रह जाएगा, फिर बोलेगा आपने बताया नहीं। तो जो शूद्र बुद्धि है वो लकीर के फकीर होते हैं, लक्कड़ बुद्धि के टाइप के होते हैं, मतलब वो अपनी बुद्धि नहीं लगा पाते, उनको हर चीज बतानी पड़ेगी, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो। जिनको ऐसे बताना पड़ रहा है यानी उनकी बुद्धि शूद्र है। अब जैसे मान लीजिए बोला कि भाई फर्श साफ कर लो, तो फर्श साफ करने के लिए बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। पहले पानी डालो, गोनाइल डालो, कुछ सर्फ डालो, फिर उससे रगड़ो, कहीं दाग होंगे तो फिर झाड़ू मारो, वाइपर मारो, पोंछा मारो, तब ये ठीक से साफ होगा। फिर उसके बाद भी सावधानी रखो, जब तक सूखे नहीं तब तक उस पर चलो मत। और वो पूरी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो आप बोले कि भाई आप साफ कर लेना, पता चला उसने बोला कि भाई पर्याप्त साफ कर लिया, मैंने पानी डाल दिया, झाड़ू लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो जैसा कि तैसा गंदा। यानी शुद्र बुद्धि, यानी जिसको फिर हर चीज़ बतानी पड़ जाए, तो वो ताड़ना, उसके काम को वॉच करना पड़ेगा। ढोल गंवार शूद्र पशु, अब पशु तो ठेठ बुद्धि है ही, उसके पास अपनी बुद्धि तो है नहीं, तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो तो जो पीछे है व्यक्ति, उसका स्वामी या जो चरवाहा, वो लठ लेकर के ही निर्देश करेगा किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। और लठ नहीं होगा तो फिर वो निर्देश का पालन भी नहीं करेगा, तो वहाँ उस प्रकार से उसकी ताड़ना करी जाती है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, स्त्री को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके दूषित पद भ्रष्ट होने की और उस पर आक्रमण होने की संभावना, दोनों ही बात है। लोग एक अर्थ ले लेते हैं कि साहब वो इतनी कमजोर है कि वो चंचल है, वो मंचली है, या वो बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो है ही पक्ष, पर उस पर आक्रमण भी हो जाएंगे, तो दोनों प्रकार से उसकी ताड़ना करनी है कि उसको अंदर से भी प्रोटेक्ट करना है और उसको बाहर से भी प्रोटेक्ट करना है। एक गीत है, हर आंगन की शोभा नारी, तुझसे दुनिया सारी है, कोमल है कमजोर नहीं, पर शक्ति का नाम तू नारी है, हर आंगन की शोभा नारी। तो शोभा है तो शोभा बनानी पड़ेगी ना, और शोभा कैसी होगी? जब उसे सब नियम मर्यादा कायदे कानून बताने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे। तो ऐसे उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? ताड़ना, वॉच, उस पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
सकल ताड़ना के अधिकारी। सभी को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। यदि आपने थोड़ी देर के लिए शिक्षा नहीं दी, थोड़ी देर के लिए ताड़ना नहीं दी, तो उनकी प्रकृति थोड़ी ऐसी है कि आप सोच सकते हैं वो धीरे से आपके हाथ से खिसक जाएंगे, वो प्रमाद कर बैठेंगे। इसलिए सकल ताड़ना यानी सदा उनको ट्रेनिंग, उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है, ये अर्थ है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तिरस्कार। तो तिरस्कार का अर्थ समझ में आ गया। तो आपसे भिन्न कोई दूसरा उन इन सब उत्पन्न हुए जब जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप ही सर्वोपरि हैं। वो सामर्थ्य केवल आप में ही है। उनका नियामक, उनकी व्यवस्था, उनका पालन, उनका संहार सारा का सारा आप ही कर सकते हैं, और ये कोई व्यवस्था आपको चुनौती नहीं दे सकते। ये जड़ चेतन आदि आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते। तो जिस पदार्थ की कामना वाले होकर, यहां पर महर्षि जी ने बताया है कि ईश्वर से कामना करनी चाहिए, ईश्वर से कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यत यत कामा, ठीक है, जिस पदार्थ की कामना वाले होकर के, जिस पदार्थ की, ऐसा नहीं केवल मुक्ति, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दीर्घ आयुष्य चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सफलता चाहिए। जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग होकर के आपकी वांछा करें, आपका आश्रय लेवें, आपकी प्रशंसा करें। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, अनुकूल बनना पड़ेगा, अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि आप हमें दीजिए, हम इसके योग्य हैं, और हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मेंटेन कर लेंगे। हमारी उतनी योग्यता है और हम उसके मेंटेन करने में प्रयासरत हैं, पुरुषार्थी हैं, परिश्रमी हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रभु योग्यता है और आप देख लीजिए, वो हमें दीजिए। तो जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग होकर के आपका आश्रय लेवें, आपकी वांछा करें, आपसे प्रार्थना करें, वह कामना की योग्य वस्तु, जो कामना की योग्य वस्तु है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का राम नाम सत्य हो जाए, द्वेषपूर्वक नहीं। यहाँ जो कामना है वो द्वेषपूर्वक नहीं है, यहाँ जितनी भी कामना है वो शुभ कामना है। तो जो कामना की योग्य वस्तु है, जिसकी हम प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जो हमारे योग्य है वो हमें मिल जावे, तो आपकी कृपा से वो हमें प्राप्त होवे, और हम लोग विद्या, सुवर्ण आदि धनों से, सर्वधन प्रधानम विद्या, तो विद्या धन मिले, फिर स्वर्ण आदि जितने रत्न है, आभूषण है, और उसके अंतर्गत जितनी वस्तुएं वो हमको प्राप्त होवे, और प्राप्त हो जाए तो हम उसके स्वामी हो जाएं। हमारे स्वामी आप हो गए, आप भी खुश, हम भी खुश। आप इसलिए खुश, वाह हमारे बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं, हम भी खुश, बाप की कृपा से हम भी बढ़िया चल रहे हैं। ये भाव होने चाहिए पिता पुत्र वाले। तो जो परमेश्वर से उत्तम, बड़ा, परम ऐश्वर्युक्त, सर्वशक्तिमान पदार्थ कोई भी नहीं है, ये तिरस्कार और खुल गया, ठीक है। तो उसके तुल्य भी कोई नहीं। इस भावार्थ में जो तिरस्कार पर अगर अटकलें लगी हुई हैं, वो यहाँ पर वो स्पष्ट हो गया। तो जो सबका आत्मा, सबका रचने वाला, समस्त ऐश्वर्य का दाता ईश्वर है, उसी की भक्ति विशेष और अपने पुरुषार्थ से इस लोक के ऐश्वर्य और योगाभ्यास के सेवन से परलोक के सामर्थ्य को हम लोग प्राप्त होवें। अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि ईश्वर से ही हो रही है, यानी इस लोक का और परलोक का जो सुख है वो हमें ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है। भावार्थ 2, हे मनुष्यों, जो सब जगत में व्याप्त है, सबके प्रति माता पिता के समान वर्तमान है। पहले पदार्थ में कहा ना, सब प्रजा के स्वामी रक्षक परमात्मन। तो जैसे माता पिता अपने पुत्रों का, पुत्र पुत्रियों का, संतति का पालन रक्षा पोषण करते हैं ना, तो ये जो गुण है माता पिता का, ये उनका खुद का नहीं है, ये तो ईश्वरीय गुण है। तो जैसे तो माता पिता के समान वर्तमान है, उस जगदीश्वर की ही उपासना करो।
इस प्रकार अनुष्ठान से तुम्हारी सब कामनाएं अवश्य सिद्ध होंगी। ये महर्षि जी का वचन, आप उसको माता पिता के तुल्य मानो और आदर्श पुत्र बन करके दिखाओ, फिर आप जो जो वांछा करेंगे शुभ शुभ वो आपकी पूरी होगी। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, बशर्ते आप अच्छे पुत्र बन करके दिखाओ। शास्त्र में कहा परमात्मा ने कि ये भूमि मैंने आर्यों को दी है और आर्य मेरे पुत्र हैं, तो हमको आर्य बनने की आवश्यकता है। जब हम आर्य बनेंगे तो जो आर्य श्रेष्ठ परमात्मा है उससे हम गुहार लगाएंगे कि बाप मेरे, ठीक है ना, मेरे पिता अब तू देख ले, कुछ दे दे। तो कुछ लोग संसार का सुख मांगेंगे और कुछ लोग ईश्वर का सुख मांग लेंगे। आ गया समझ में? चलिए मंत्र पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सप्रेम सहृदय नमस्ते।